श्री वेंकटेश भगवान तिरुपति बालाजी से रामानुजाचार्य जी का शिष्यवत संबंध। ठाकुर जी शिष्य हैं, रामानुजाचार्य जी गुरु हैं। कैसे? रामानुजाचार्य जी दर्शन करने गए तो ठाकुर जी बोले, हे आचार्य प्रवर, एक प्रश्न का उत्तर दो। तो रामानुजाचार्य जी बोले, बोलो भगवान। तो तिरुपति बालाजी बोले, मैं भगवान होकर के इतने जीवों का उद्धार नहीं कर पाता, आप आचार्य होकर के इतने शिष्यों कैसे बना लेते हो, इतने जीवों का उद्धार कैसे कर लेते हो? रामानुजाचार्य जी बोले, मंदिर में बैठ करके प्रश्न कर रहे हो, प्रश्नकर्ता को सत्संग सुनने के लिए नीचे बैठना चाहिए, श्रोता बनना चाहिए, तभी ज्ञानी महापुरुष उत्तर के रूप में सत्संग सुनाता है। आप मंदिर में बैठ करके पूछ रहे हो, बाहर आओ। ठाकुर जी चल के बाहर आ गए, बोले अब बताओ। बोले मुकुट उकुट पहन के खड़े हो, ऐसे कोई कथा सुनता है? उतारो, तो भगवत भेष त्यागो। ठाकुर जी ने मुकुट आदि उतार दिए। रामानुजाचार्य जी बोले, सुनाने वाला वक्ता छोटा और ठाकुर जी इतने लंबे, बोले नीचे बैठो। ठाकुर जी नीचे बैठ गए। तुरंत कान में अष्टाक्षर मंत्र, जो हमारा गुरु मंत्र है, रामानुजाचार्य जी ने वह कान में कहकर के कहा, बोले ये 8 अक्षर हैं जिससे इतने जीवों का कल्याण हो रहा है। ठाकुर जी हंसने लगे, बोले ये तो मेरा ही नाम है। तो बोले बस यही बात है, आपका नाम ही जीवों का कल्याण कर रहा है नाथ। तब ठाकुर जी बोले, अब आपने हमारे कान में मंत्र बोल दिया, अब आप हमारे गुरु जी हो गए, हम आपके शिष्य हैं। और रामानुजाचार्य जी पूरे दक्षिण भारत में ऐसे बैठे हैं, लेकिन तिरुपति बालाजी में ऐसे बैठे हैं। मां ठाकुर जी उनके शिष्य हैं। तो संबंध, ठाकुर जी के प्रति संबंध, ये परम धर्म है, लेकिन वो मनमाना नहीं होना चाहिए। उसमें संकेत ठाकुर जी से मिलना चाहिए कि वो आपके क्या हैं, और वो संकेत बहुत दिनों तक सत्संग करके, साधु संग करके, भगवत जनों का संग करके तब पता चलेगा कि ठाकुर जी आपके कौन हैं। ठाकुर जी आपके स्वामी हैं, आपके पति हैं, आपके बालक हैं, आपके लाला हैं, आपके मित्र हैं, आपके गुरु हैं, कौन है ये धीरे धीरे पता चलता है। उसके लिए सत्संग में रहना पड़ेगा, अनेक दिनों तक सत्संग में अपना जीवन व्यय करना पड़ेगा।